नमस्कार किसान भाइयों, हम रामकैलाश यादव, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों बात करूंगा तर ककड़ी के बीज को अंकुरित कैसे करें। हम आपको इस वीडियो में 3 फार्मूला बताऊंगा, जो कि पहला फार्मूला आप देख पा रहे हैं स्टार्ट है, जो हम तर ककड़ी के बीज को बहुत ही आसानी से 3 तरीके से अंकुरित कर सकते हैं। यहाँ पर किसान भाइयों देख पाएंगे कि हमने जो सीड्स को रखा था बहुत गजब तरीके से अंकुरित हो चुका है। पहला तरीका है ज़मीन के अंदर दबा करके। तो ज़मीन के अंदर हमें किस तरह से दबा कर करना है, उसमें क्या क्या मिक्स करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और इसके अंदर किसान भाई हमने 2 चीज़, मतलब कि 2 सीड्स रखा था। एक था जो नेनुआ जिसे बोलते हैं, वो अंकुरित इसमें नहीं हुआ। हर तरीके से सारे बीज, सभी तरह के बीज अंकुरित नहीं हो सकते। तो तर ककड़ी काफ़ी बढ़िया तरीके से अंकुरित हो चुकी है। तो हमने क्या किया था, किस तरह के, सबको आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, जिस तरह से इसमें हमें मिक्स करना है जो चीज़ें, वही हर फार्मूला में मिक्स करना है, यानी तर ककड़ी के। तो उसके लिए किसान भाइयों हमने क्या क्या लिया था, इसमें लिया था 50% गोबर खाद थी सड़ी हुई, और 50% मिट्टी लिया था। लेकिन किसान भाइयों मिट्टी नहीं मिक्स करना है। मिट्टी मिक्स करने से आप देख पा रहे होंगे कि ये थक्का बन जाता है, कड़क हो जाता है। इसके लिए आपको मिट्टी नहीं मिक्स करना है। हम वही फार्मूला किसान भाई आप लोगों को बताते हैं, जो खुद हम आजमाते हैं, खुद देखते हैं, वही चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें मिट्टी बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। अपने आवश्यकता अनुसार आप गोबर खाद सड़ी हुई ले सकते हैं, या आप कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप बीज को सबसे पहले मान लो 8 से 10 घंटे तक भिगो सकते हैं पानी में। भिगोने के बाद उसको जो है निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो है सूती कपड़ा में रख करके एक घंटे या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके थोड़ा सुखा लीजिए छाँव में रख करके। उसके बाद किसान भाई क्या है, आपको कंपोस्ट जो लिए हैं या गोबर खाद लिए हैं, उसके अंदर उससे डाल देना है आपका जो बीज है। डालने के बाद उसको देख लेना है आपको कि उसमें जो है नमी है या नहीं। फिर भी अगर नमी है तो भी, अगर नमी नहीं है फिर भी उसमें पानी डाल देना है। पानी इस तरह से डालना है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि आपको ये मिट्टी में दबा देना है, गड्ढे करके दबाना है। उतना गड्ढे करना है जितना आपका ये गठरी बनता है उसके हिसाब से। और गठरी के ऊपर मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए, जो भी मिट्टी है भुरभुरी होनी चाहिए जहाँ पर आप इसको दबा रहे हैं। या रेतीली मिट्टी है तो बहुत बढ़िया रहेगा, जो रेतीली है, क्योंकि ऊपर से धूप लगेगा, बहुत गजब का उसमें जो है गर्माहट होगी, गर्मी पैदा करेगा, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर ये बीज को अंकुरित करेगा। और वहाँ पर वो जो होता है आपका मिट्टी, वहाँ पर रेतीली होनी चाहिए, यानी रेती टाइप होना चाहिए, भुरभुरी कर लेना है मिट्टी जहाँ पर इसको दबाना है आपको। और ऊपर जब रखते हैं तो वहाँ पर मिट्टी को थोड़ा भुरभुरी करके ऊपर ऐसे छाप देना, यानी दाब देना है गड्ढे में। उसके बाद क्या है, इसमें नमी ज़्यादा कर देना है। जो आपका गोबर खाद की बीज में डाल रहे हैं, इसमें नमी ज़्यादा रखना है, क्योंकि ऊपर से जब धूप लगेगा तो पानी जो है बहुत जल्दी सूख सकता है। इसके लिए भरपूर मात्रा में नमी, यानी कि ज़्यादा मात्रा में, या तो आप पानी में डुबो सकते हैं उस गठरी को। डुबोने के बाद जो है आप गठरी के माप का आप जो है एक गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा करने के बाद उसमें दबा दें। दबाने के लगभग 2 से 3 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं, जैसे मौसम रहता है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्या है, वो अच्छे तरीके से अंकुरित हो जाएगा और आप उसको अपने खेतों में बुआई डायरेक्ट कर सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे दूसरा फार्मूला। अब किसान भाइयों हम आप लोग को बताऊंगा दूसरा तरीका क्या है बीज को अंकुरित करने का। ककड़ी, तर ककड़ी कहीं पर कहते हैं, कहीं ककड़ी। तो इसको हमें जैसे बीज को अंकुरित करना है, तब हम किस तरह से इसको, दूसरा तरीका क्या है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है बीज को जिसे भिगोने के बाद भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस हिसाब से मौसम है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये अगर हम बात करते हैं तो फरवरी महीने का है। अगर उससे और पहले आप इसका अंकुरित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भिगोना पड़ेगा लगभग 12 से 18 घंटे। उसके बाद ले लेना है गोबर खाद लेना है, या जो है आप कंपोस्ट ले सकते हैं, उसमें मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इस तरह से गठरी बांध देना है। गठरी बांधने के बाद किसान भाइयों आपको ले जाना है भूसे में। जैसे आप भूसा देख रहे हैं, इस भूसे के अंदर जो है आपको इसे दबा देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख करके इसको ऐसे दबा देना है। हो सके इसे जितना नीचे दबा कर रखेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको लगभग 3 या 4 दिन के अंतराल में जो भी बीज है अंकुरित हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है मौसम के अनुसार, कभी 3 दिन भी लग जाता है, कभी 4 दिन भी लग जाता है। तो इसके हिसाब से अंकुरित हो जाता है और इसकी आप बुआई कर सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात करूंगा तीसरा फार्मूला, जो बहुत गजब का फार्मूला है अंकुरित करने का। अंकुरित कर सकते हैं तो इसमें हम आपको सब कुछ शुरू से लास्ट तक पूरा बताने वाला हूं। तो इसमें किसान भाइयों आप देख पाएंगे कि कितनी अच्छी तरीके से जो है ग्रो हुआ है। टोटल जो है हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। जैसे कि देख पाएंगे ये पौध देखिए बनकर तैयार हो चुका है एक ककड़ी का, और हमने किस तरह से बिल्कुल सफल तरीके से इसको अंकुरित किया आप देख पाएंगे। काफी जो है जितने भी बीज हमने रखा था सभी बीज जो है अंकुरित हो चुके हैं। ये दोस्तों काफी बढ़िया तरीका है अपने बीज को अंकुरित करने के लिए। जो भी ककड़ी की खेती करना चाहते हैं किसान, उनके लिए काफी बढ़िया जो है ये तरीका है। तो किसान भाइयों हमने किस तरह से अंकुरित किया था सब कुछ आपको सुनने में बताऊंगा। तो किसान भाइयों देख पाएंगे जो जितने भी बीज हमने डाले थे सभी बीज जो है अंकुरित हुए हैं। ऐसा नहीं कोई बीज खराब हुआ हो। जितने भी हमने बीज इसमें गिलास के अंदर डाला था सभी बीज जो है अंकुरित हो चुके हैं। एक भी बीज किसान भाइयों हमारा जो है खराब नहीं गया है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए किसान भाइयों हमें लेना होगा एक गिलास। एक गिलास बहुत सस्ते में मिल जाती है, इसकी ज्यादा प्राइस नहीं होती है। तो किसान भाइयों गिलास लेने के बाद इस गिलास में मान लो आप कितना बीज कितने सीड्स को जो आपके पास तर ककड़ी कहीं पर कहा जाता है, कहीं पर ककड़ी कहा जाता है, तो उस ककड़ी को आप जो है कितनी मात्रा में आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से इसे कर सकते हैं। हमने किसान भाइयों जिस तरह से बीज को अंकुरित किया देख सकते हैं पौध भी बड़ा बड़ा हो गया है। तो हम यही तरीका आपको बताऊंगा हमने किस तरह से किया था। तो एक गिलास लेना है आपको। गिलास लेने के बाद आपको जो बीज तर ककड़ी का आप उस बीज को कितनी मात्रा में आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस तर ककड़ी को आपको लगभग 10 से 12 घंटे या 18 घंटे तक भिगो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मान लीजिए आप 18 घंटे या 15 घंटे भिगो दिए हैं। भिगोने के बाद उसको जो है आपको ले लेना है। जो बीज है भिगोने के बाद उसमें से पानी से निकाल लेना है। पानी से निकालने के बाद किसान भाइयों उसे एक सूती कपड़ा ऐसे लेना है, जैसे हमने यहाँ सूती कपड़ा रखा है, तो उस सूती कपड़े पर ऐसे रख करके छांव में उसको हल्का सुखा लेना है। हल्का से यानी छांव में से रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि क्या है कि उसमें जो पानी वगैरह लगा हो तो थोड़ा दब जाए, यानी पानी सूख जाए। तो उसके बाद क्या है लगभग आपको रखना है 1 घंटे तक छांव में निकाल देना है। छांव में निकालने के बाद उसके बाद फिर एक गिलास ले लेना है। इस गिलास के अंदर सबसे पहले आपको गोबर खाद, तो किसान भाइयों मैं आपको दिखाना चाहूंगा गोबर खाद हमारे पास पहले से अवेलेबल है, ये रही। तो इस गोबर खाद को आपको इसमें डाल देना है। कितनी मात्रा में, सबसे पहले आपको नीचे से इतना डाल देना है। देख लीजिए इतना है ना, देखिए ये नीचे इतना डाल देना है थोड़ा से। उसके बाद इस पे जो है जो भी बीज आप भिगो कर रखे हैं
उस सभी बीज को इस पर जो है आपको डाल देना है डायरेक्ट। जब इस पर डाल देते हैं उसके बाद बीज डालने के बाद फिर से जो है आपको ये गोबर खाद या कंपोस्ट आपके पास है तो कंपोस्ट लेकर के पूरा जो है भर देना है, जहां तक ये हो सकता है पूरा ऊपर से नहीं दिखना चाहिए जो भी तरककड़ी का सीड्स है, तो उसको पूरी तरह से भर देना है। भरने के बाद किसान भाई ये ध्यान रखना है जो आप गोबर खाद ले रहे हैं या कंपोस्ट ले रहे हैं उसमें जो है नमी है या नहीं। अगर नमी की कमी है तो इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं। हमने किसान भाई इसमें पानी डाला था, आप देख पाएंगे। ये पूरी तरफ जो है देख लीजिए किस तरह से है ये, इसी के अंदर से हमने जो सीड्स निकाला भी बहुत ज्यादा इसमें नमी है, देख लीजिए ये रहा। ये सड़ी हुई गोबर खाद होनी चाहिए जिस तरह से हमने लिया है, तो पानी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल नमी इस तरह से बना लेना है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर डालने के बाद आपको एक प्लास्टिक लेना है। प्लास्टिक या कोई भी चीज आप ले सकते हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को यहाँ पर आपको दबा देना है ऐसे इस तरह से। और इस तरह से दबाने के बाद किसान भाइयों इसको आप चाहे रबड़ से बांध सकते हैं या इसी प्लास्टिक से ही इसको ऐसे जो है बांध देना है, पूरी तरह से बंद कर देना है। बंद करने का क्या मतलब यही होता है कि ये बंद रहेगा तो इसमें गर्मी पैदा होगी। जो भी सीड्स जो भी बीज आपका अंकुरित होगा ये गर्मी के कारण होगा, क्योंकि गर्मी अगर ज्यादा अच्छा से पड़ेगी तो बहुत बढ़िया से जो है बीज अंकुरित होगी। इसको पूरी तरह से बांध देना है चारों तरफ से, कहीं से हवा जो है अंदर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, इससे जो है आपको धूप में, जैसे धूप निकलती है तो धूप में इसको रख देना है। फिर क्या, इसको बार बार नहीं खोलना है, आप इसको ऐसे बांध देने हैं। बांधने के बाद जब धूप में रखेंगे तो आप ऐसे करके देख सकते हैं यहाँ पर कि बीज अंकुरित हो रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि बीज अंकुरित होने लगा है। ये जो सीड से आपको हम दिखा रहे हैं अंकुरित तो हुआ है, ये सीड से किसान भाइयों लगभग इसे 5 से 6 दिन लग गए। तो जैसे समय ज्यादा लगता है कम लगता है ना, तो ये क्या है कि हमारे मौसम ऊपर डिपेंड करता है। अधिक ठंड है तो समय ज्यादा भी लग सकता है, अगर गर्मी का सीजन है तो समय कम लग सकता है। तो हमने इसको किस महीने में जो है इसे किया था अंकुरित करने के लिए, तो ये महीने की अगर हम बात करते हैं तो हम जो है इसको लगभग फरवरी में ही इसका जो है सीड से अंदर इसमें डाले थे। फरवरी में क्या है कि काफी जो है आ जाता है, ठंड कम हो जाती है, गर्मी का सीजन आ जाता है, तो हमने इसको अपने छत पर बांध करके रख दिया था। फिर हमने जब 5 से 6 दिन हो गया तो इसको हमने देखा तो पूरी तरह से जितने भी सीड्स हमने रखा था सभी जो है अच्छी तरह से अंकुरित हो गए हैं। और इसके बाद जो है जब अंकुरित हो जाता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपका जो सीड्स है, जो भी ये ककड़ी का सीड्स है, इस गिलास को बार बार नहीं खोलना है। अगर आप बार बार खोलेंगे तो इसकी जो गर्मी बन रही है वो गर्मी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो धूप में ही रखना है, धूप में बहुत बढ़िया गर्मी लगती है और अच्छे से ये अंकुरित हो जाएगा। और आप इसे अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े पौधे हैं, अब इसमें खराब होने की कोई आशंका नहीं है। हमें कई बार किसान भाई कमेंट करते हैं कि सर जी हमें जो है ककड़ी के बीज को अंकुरित करने का तरीका बताइए। तो एक तरीका किसान भाइयों सफल रहा है और काफी बढ़िया तरीका हमें लगा ये। जितना भी सीड्स, अगर आप ज्यादा सीड्स को करना चाहते हैं, जैसे आपके पास ज्यादा मात्रा में है तो 1 गिलास हो गई, दूसरी गिलास भी ले सकते हैं। 1 गिलास से लगभग 1 रुपया में मिल जाता है, 1 से 2 रुपया में, और इसमें आपका खर्च भी नहीं लगेगा। तो जो बीज अंकुरित होता है या नहीं होता है, या कम समय लेता है या ज्यादा समय लेता है, वो मौसम ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम साफ है, धूप है, तो जल्दी हो जाएगा। तो किसान भाइयों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो किसान भाइयों लाइक जरूर करना।